नीले आसमान में उड़ती हुई वो चील जैसे ही जंगल की तरफ आती है, सभी छोटे बड़े पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। गोल दायरे में दो चक्कर लगाने के बाद चील वापस पहाड़ों की तरफ चली जाती है और इससे पक्षियों के ख्वाब टूटते हैं। सभी पक्षी अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। कालू, मेरा तो दिल जोर जोर से धड़कने लगा था उस चील को देखकर। तुम चिंता ना करो गोरी, वो चील तुम्हारे जैसे काले पक्षी को नहीं खाती। चुप कर जाओ। और कालू, मैं अगर काली हूँ तो तुम कौन गोरे चीते हो? तुम भी तो मेरे जैसे ही काले हो। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे पक्षी भी अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। यार कालू, वो चील आज फिर बुलबुल के छोटे बच्चे को उठा कर ले गई है। अगर ऐसे ही रहा तो कोई भी नहीं बचेगा, वो सबको खा जाएगी। हमें योजना बनानी होगी। वो शक्तिशाली है, वो बड़ी है। हम में से कोई भी उस चील का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, अगर हम बुद्धि से काम लें तो हम उस चील को मार सकते हैं। मगर कैसे कालू भैया? मैं बताती हूँ। हमने योजना बना ली है। कालू जी करेंगे उस चील से दोस्ती, क्योंकि चील को कौवों का मांस पसंद नहीं। वो हमसे आसानी से दोस्ती कर लेगी। फिर कालू कौवा दूसरे पक्षियों को अपनी योजना बताता है। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो चील मुझे खा जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम चिंता ना करो। रोज रोज खौफ की जिंदगी जीने से अच्छा है हम योजना से काम लें। फिर कालू कौवा पहाड़ों की तरफ उस चील के पास जाता है। काले कौवे, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चील जी, मुझे पता चला है कि आज आपको केवल एक छोटा सा बुलबुल का बच्चा ही खाने को मिला है। हाँ कौवे, पेट तो नहीं भरा, मगर स्वादिष्ट बहुत था बुलबुल का बच्चा। मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास। चील जी, मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम मिठू तोता है। मैं चाहता हूँ कि आप उसकी दावत उड़ाएं। मगर वो मेरे काबू कैसे आएगा? ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। उसे यहाँ तक लाना मेरा काम है। तो फिर जल्दी लाओ उसे। मैं आज ही तुम्हारे दुश्मन के मांस से पार्टी करती हूँ। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर अपनी योजना के अनुसार कालू कौवा वापिस पक्षियों के पास जाता है। मिठू, चलो भी। मैंने बूढ़ी चील को फंसाने के लिए जाल तैयार कर लिया है। एक बार फिर से सोच लो, अगर उस चील ने मुझे खा लिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मिठू, तुम चिंता ना करो। तुम देखते रहना हम कैसे उस चील को अपने जाल में फंसाते हैं। मिठू भैया, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए उस चील से आज़ादी हासिल करनी ही होगी। फिर मिठू कालू कौवे के साथ जाता है। चील जी, देखो तो आपसे मिलने कौन आया है। मिठू को देखकर चील बहुत खुश होती है। मिठू आया है। मेरा तो मिठू से बहुत मन उदास था। मेरे पास आओ मिठू। मिठू जैसे ही चील के पास जाता है, चील अपने पंजों में पकड़ लेती है। बचाओ कौवे, मुझे बचाओ। अब तो तुम्हें मेरी चील दीदी ही खाएगी। मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? चील दी, इसे अभी रस्सी से बांध दो। मैं बताता हूँ कैसे इस तोते का मांस ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। फिर चील मिठू को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध देती है।
कौवे जल्दी से बताओ वरना मैं इसे कच्चा ही खा जाऊंगी। ना ना चील जी, मैं अभी धनिये और पुदीने लेकर आता हूँ। आप इसे आग पर भूनकर धनिये और पुदीने की चटनी के साथ खाना और देखना फिर इस टोंटे का मांस बहुत स्वादिष्ट लगेगा। जल्दी जाओ कौवे, धनिया और पुदीना लेकर आओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो पा रहा। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। सभी दोस्त कौवे का इंतजार कर रहे थे। कालू क्या बना, क्या हमारा प्लान ठीक से चल रहा है ना? अभी तक तो सब ठीक है। चिड़िया तुम मुझे बताओ कि मुझे धनिया और पुदीना कहाँ से मिलेगा? वो तो मेरे घर में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर चिड़िया जल्दी से अपने घर जाती है और घर से धनिया और पुदीना लेकर आती है। आप सब चिंता ना करना, अब चील बहुत जल्द हमारे जाल में फंसने वाली है। कालू जी ध्यान रखना, कहीं वो चील तुम्हें ही ना खा ले। गोरी, मुझे कालू कौवा कहते हैं। चील के जैसे दो दो दिमाग है मुझ में। फिर कालू कौवा धनिया और पुदीना लेकर चील के पास जाता है। कौवे तुम बहुत अच्छे हो, जो मेरे लिए तुम इतना काम कर रहे हो। अब चील आप इस धनिये और पुदीने की चटनी बनाए और मैं आग लेकर आता हूँ और मैं अपने हाथों से भूनकर अपने दुश्मन को आपके सामने पेश करूँगा। मुझे आग से बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मीठू ऐसे झूठ बोलता है क्योंकि मीठू तो जानता था कि अब चील आहिस्ता आहिस्ता उनके जाल में फंस रही है। कौवा जाता है और इंसानों की बस्ती से आग लेकर आता है। कौवा आग लाकर मीठू से थोड़ी दूर रख देता है। सॉरी चील दी, मैं एक चीज तो भूल ही गया। अब क्या रह गया है कालू कौवे? क्या आपने धनिये और पुदीने की चटनी बना ली है? हाँ कौवे, चटनी तो मैंने बना ली है। मैं आग भी ले आया, बस एक चीज बाकी है, वो सीक्रेट रेसिपी। मैं अभी आया। कौवा फिर से जाता है। चिड़िया ने हरे शरबत में जहर डालकर तैयार कर रखी थी। दोस्तों, शरबत तैयार है क्या? हाँ कालू भैया, मैंने शरबत भी तैयार कर रखी है और इसमें जहर भी मिला दिया है। कालू, कहीं ये जहरीला शरबत खुद ही ना पी लेना। गोरी, ये शरबत तो मेरी चील दीदी ही पिएगी। शाम हो जाती है और कौवा वह शरबत लेकर चील के पास पहुंच जाता है। कौवे, अब ये क्या लेकर आए हो तुम? चील दी, मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे दुश्मन को खाएं तो आपको अच्छी से भूख लगी हुई हो। ये भूख बढ़ाने वाला हरा शरबत है, आप इसे पी लें, तब तक मैं तोता फ्राई करता हूँ। चील तो कुछ सोचे बिना ही वो शरबत पी लेती है। कौवे, अब जल्दी से मुझे तोता फ्राई बना दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं अभी करता हूँ, बस आप धीरज रखें। थोड़ी ही देर में जहर का असर होता है और चील गिर जाती है और वहीं मर जाती है। तोता बहुत खुश था। कौवे, अब जल्दी से मुझे खोलो, कहीं ये चील फिर से जिंदा ना हो जाए। अब ये चील कभी जिंदा नहीं होगी। फिर मिट्ठू और कालू वहाँ से वापस चले जाते हैं। सभी पक्षी मिट्ठू को आता हुआ देखकर तालियां बजाते हैं। सभी पक्षी कालू और गोरी के योजना को बहुत पसंद करते हैं। सभी पक्षी मिलकर अपनी बुद्धि से अपने से बड़े दुश्मन को मार देते हैं।